साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में मनुस्मृति में क्या नियम बताए गए हैं। क्या मनुस्मृति के नियम महिलाओं को शिक्षित करने के पक्ष में हैं? क्या मनुस्मृति चाहती है कि हिंदू लड़कियां और हिंदू महिलाएं शिक्षित हों? क्या मनुस्मृति चाहती है कि लड़कियां पढ़ लिख कर खुद मुख्तार बने, वो इंडिपेंडेंट हों और उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो? मनुस्मृति के बारे में भी दो तरह के विचार हैं। एक विचार मनुस्मृति को लॉ यानी कानून मानता है और दूसरा विचार उसे सेक्रेड बुक यानी पवित्र ग्रंथ मानता है। मेरा अपना विचार है कि अगर वह कानून है तो फिर वह सेक्रेड बुक नहीं हो सकती, क्योंकि कानून तो समय की ज़रूरतों के हिसाब से और बदलते हुए संदर्भों के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जिस बुक के साथ पवित्रता का आइडिया चिपक जाता है उसमें बदलाव की गुंजाइश शून्य होती है। सवाल यह भी है कि बहुत सारे लोग और संगठन मनुस्मृति को पुनर्जीवित क्यों करना चाहते हैं, जबकि हिंदू कम्युनिटी की ही करोड़ों लड़कियों ने मनुस्मृति के खिलाफ कदम उठाया था और अब भी उठा रखा है। अगर आप हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों की साक्षरता दर देखें तो आपको पता चलेगा कि उन तमाम लड़कियों ने मनुस्मृति के खिलाफ जाकर उसे चुनौती देकर एक शिक्षित जीवन जीने का निर्णय लिया है। और जो लोग मनुस्मृति को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हिंदू लड़कियां अपने जीवन के इस निर्णय को उलटकर मनुस्मृति के पक्ष में कर लें। जो लोग मनुस्मृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हिंदू लड़कियों तक लोकतांत्रिक कानून और जनतांत्रिक राजनीति का फायदा न पहुंचे। ऐसे लोगों की इच्छा है कि हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों की कॉलोनी बने और उनकी उपनिवेश बनकर जिएं। मनुस्मृति में हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों की उपनिवेश बनाए रखने की मजबूत व्यवस्था है। स्त्रियों के संदर्भ में मनुस्मृति का बचाव करने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए, मनुस्मृति में स्त्रियों का आदर करने के लिए कहा गया है। वे कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। यह बात सही है कि मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 56 में यह बात कही गई है। यह है वो श्लोक जिसका हवाला बार बार लोग दिया करते हैं और जिसके अनुसार यत्र नारेस्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनका अनादर होता है वहां सब काम निष्फल होते हैं। तो इस श्लोक का उदाहरण बार बार दिया जाता है, लेकिन जो लोग अध्याय 3 के श्लोक 56 का उदाहरण देते हैं, जिसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वे इसी अध्याय 3 के श्लोक 55, 59, 61 और 62 को छुपा जाते हैं। वे लोग इन 4 श्लोकों की बात ही नहीं करते। श्लोक 55, 59, 61 और 62 इस बात को समझाते हैं कि स्त्रियों का आदर करने का मतलब क्या है। मनुस्मृति के हिसाब से स्त्रियों का आदर करने का मतलब है विशेष मौकों पर उन्हें वस्त्र और आभूषण देना और भोजन कराना। जो लोग अध्याय 3 के श्लोक 56 की बात करते हैं, वे लोग उसी अध्याय 3 के श्लोक 55 की बात नहीं करते और इसके जो पीछे दिए हुए श्लोक हैं, यानी कि श्लोक 59 और 61 की बात नहीं करते, जिसमें यह कहा गया है कि आदर करने का अर्थ विशेष अवसरों पर वस्त्र और आभूषण देना है। क्योंकि श्लोक 55, 59, 61 और 62 इस बात को समझाते हैं कि स्त्रियों का आदर करने का मतलब क्या है। मनुस्मृति के हिसाब से स्त्रियों का आदर करने का मतलब है विशेष मौकों पर उन्हें वस्त्र और आभूषण देना और भोजन कराना। ये एस.वी. केतकर की किताब है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। इस किताब में मनुस्मृति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अपनी किताब के पेज नंबर 151 पर केतकर लिखते हैं कि मनुस्मृति ने भले ही विरोधाभास बनाकर रखे गए हों, यानी कि मनुस्मृति में कई तरह के विरोधाभास आपको मिलेंगे, लेकिन केतकर ये बताते हैं कि उसके विरोधाभास हमें
उन सिद्धांतों को जानने से नहीं रोक सकते जिन सिद्धांतों के आधार पर मनुस्मृति रची गई है। और उनमें से एक सिद्धांत है स्त्रियों के प्रति द्वेष। तो इस ग्रंथ में स्त्रियों के प्रति द्वेष भरा हुआ है और केतकर यही बात कह रहे हैं कि अगर आप ये बात कह भी दें कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं, उसके बाद भी ये श्लोक इस बात को पहचानने से किसी भी अध्येता को रोक नहीं सकता कि मनुस्मृति का मूल सिद्धांत दरअसल स्त्रियों के प्रति द्वेष का भी है। आज के वीडियो में मैं मनुस्मृति में लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में दिए गए कानून पर ही बात करूंगा। इसके लिए मनुस्मृति के अध्याय 2 के 67वें यानी 67 श्लोक पर ध्यान दें। इस श्लोक में कहा गया है कि स्त्री के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल में वास करना है। स्त्रियों के लिए अलग से किसी गुरुकुल की कल्पना नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि पति की सेवा ही स्त्री का गुरुकुल है। यह है श्लोक 67 अध्याय 2 का। और इसमें कहा गया है कि स्त्रियों के लिए विवाह की विधि वैदिक संस्कार कहा गया है, यानी यज्ञोपवीत कहा गया है। विवाह को ही यज्ञोपवीत बताया गया है। पति की सेवा ही गुरुकुल में वास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है, यानी उसके लिए यज्ञ आदि की जरूरत नहीं है, घर के काम ही उसके लिए यज्ञ हैं। ये है मनुस्मृति का अध्याय 2 का 67वां श्लोक। ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक बता रहा है कि पुरुष को तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से मिलेंगे, लेकिन हिंदू स्त्री का वाइस चांसलर और प्रोफेसर उसका पति ही है, भले ही वह निपट मूर्ख और अनपढ़ हो। तो मनुस्मृति केवल लिंग के आधार पर एक हिंदू पुरुष को वाइस चांसलर और प्रोफेसर होने का विशेष अधिकार प्रदान करती है। इसलिए जो लोग मनुस्मृति को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनमें से ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो निपट मूर्ख और अज्ञानी होंगे, लेकिन केवल एक प्राकृतिक घटना के आधार पर मिले खास लिंग के कारण वे वाइस चांसलर हो जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 56 में महिलाओं का आदर करने की जो बात कही गई है, क्या उसमें कोई सच्चाई है? नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो ग्रंथ कह रहा है कि पति की सेवा ही गुरुकुल है, और जो ग्रंथ हिंदू लड़कियों के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की कोई कल्पना सामने नहीं रखता, उसके एक श्लोक को बार बार सुनाकर लोग इस ग्रंथ की इज्जत बचाने का असफल प्रयास करते हैं। हमारे घरों में ऐसे ऐसे वाइस चांसलर मिलेंगे जो शाम होते ही पीकर किसी नाली में पड़े रहते हैं। आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे वाइस चांसलर हैं जो लूट खसोट से लेकर बलात्कार तक के अपराध करते हैं। मनुस्मृति कह रही है कि हिंदू स्त्रियों को इस तरह के वाइस चांसलरों की दिलो जान से सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति ने हिंदू स्त्रियों की नैतिकता का दायरा इतना छोटा कर दिया है कि वे ना तो शिक्षा के बारे में सोचें, ना ही अपराध पर, ना ही अपराध की प्रकृति पर, और ना ही अपराधी के बारे में। उनका दायरा केवल और केवल उतना ही है जितना एक पत्नी का दायरा बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू स्त्रियों को पूर्ण मनुष्य होने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का श्लोक 37 बताता है कि 5वें साल में ब्राह्मण को, 6ठे साल में क्षत्रियो को और 8वें साल में वैश्य को यज्ञोपवीत करवाना चाहिए। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लड़के तो अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की लड़कियां क्या करेंगी? उनका तो यज्ञोपवीत संस्कार होना नहीं है, तो वह बैठी बैठी अपनी शादी होने का इंतजार करेंगी। मनुस्मृति के 4थे अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि ब्राह्मण को चाहिए कि आयु के पहले 4थे भाग में गुरु के पास रहे और आयु के दूसरे भाग में स्त्री से विवाह करके घर में रहे। सवाल यह है कि ब्राह्मण तो गुरु के पास रहेगा, लेकिन ब्राह्मणी क्या करेगी? जब तक ब्राह्मण का लड़का गुरु के पास रहकर पढ़ाई लिखाई करेगा, उस दौरान ब्राह्मण की लड़की क्या करेगी? उस दौरान उसे अपने भीतर किस तरह की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए? केवल वे क्षमताएं जिनसे पति की सेवा हो सके। तो आपने देखा कि मनुस्मृति में हिंदू स्त्री के जीवन को लेकर जो कल्पना है
वह निहायत ही दरिद्र है, वह बहुत कमजोर है और घटिया भी है। मुझे नहीं लगता कि यह सब जानने के बाद कोई हिंदू लड़की चाहेगी कि मनुस्मृति फिर से जिंदा हो जाए और उस पर मनुस्मृति लागू हो जाए। वैसे भी मनुस्मृति के सिद्धांत और इसकी परिकल्पना को ठेंगा दिखाकर हजारों हजार लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं। यानी हिंदू लड़कियों ने पहले से ही मनुस्मृति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उनका काम इतने भर से नहीं चलेगा। उन्हें उन संगठनों और लोगों पर भी नजर रखनी होगी जो मनुस्मृति को जिंदा करके हिंदू लड़कियों को वापस उस काल में लौटा ले जाना चाहते हैं जहां उन लड़कियों के लिए अज्ञान के अंधकार के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।